दोस्तों, अपने बहुत सारे जीवन में आवाज़ सुनी होगी। आपने एक अलग अलग लोगों की आवाज़ सुनी होंगी। आपका हो सकता है कोई फेवरेट सिंगर भी हो जिसकी आवाज़ आपको बहुत पसंद हो। लेकिन आज हम आपको ब्रह्मांड की कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे हम होने वाले सालों में भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी इसे समझने के लिए अब तक अनगिनत अंतरिक्ष नौ को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। अब तक न जाने कितनी अलग अलग तरह के मिशन ब्रह्मांड में भेजे गए हैं, जिन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी विधियां हैं। और शायद इसी वजह से हम ब्रह्मांड को और ज्यादा जानने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजबीन कर रहा है। आज हम सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में अगर जानते हैं तो इसके पीछे भी इन्हीं मिशन का हाथ है। लेकिन क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में भेजे गए आवाज़ कैसी है? अब आप कहेंगे कि ब्रह्मांड में तो आवाज़ ट्रेवल ही नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी आवाज़ को ट्रेवल करने का मीडियम ही नहीं है। फिर ये कैसे मुमकिन है? लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष यान वहाँ से साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज़ को भेजते हैं, जिससे वैज्ञानिक इसे ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ही उसे ग्रह की आवाज़ हमें सुनाई देती है। आवाज़ सुनने में काफ़ी डरावनी लगती है और कभी कभी काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो ये आज आपको सुनाते हैं सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों की असली आवाज़ें। सबसे पहले हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ाने वाले हैं और ब्रह्मांड की आवाज़ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी तरक्की कर ली है। हमने सिर्फ सौर मंडल में मौजूद ग्रह की आवाज़ का पता लगाया जा सकता है, बल्कि इसके साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज़ का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 0.8 बिलियन साल पुराने रेडिएशन को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स की शुरुआती दौर की आवाज़ को भी जानने की कोशिश की है। हालांकि हमें इसमें पूरी तरह से कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज़ को सुन पाने में सफल रहे हैं। जब हम कॉस्मॉस की शुरुआत ही मिलियन ईयर्स की आवाज़ को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं, तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट, फिर बाहरी आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज़ को दर्शाती है। वीनस साउंड पृथ्वी की बहन कही जाने वाली वीणा से हमारे सौर मंडल का दूसरा संग्रह, जहाँ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत मौजूद है, इसी वजह से वीनस की आवाज़ के पीछे काफ़ी गहरी हो जाती है। वो कल गोद से काफ़ी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज़ होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड भी उसकी बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है। क्योंकि वीनस पर बिजली कड़कती है, इसलिए हमें बिजनेस की आवाज़ में लाइटनिंग की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। नेपच्यून साउंड। अब सुनते हैं नेपच्यून ग्रह की आवाज़। वैसे दोस्तों, नेपच्यून भी आवाज़ के मामले में यूरेनस जैसा ही है। बॉयड से द्वारा कैप्चर की गई। इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समंदर पर आने वाले लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये जो आप सुन रहे हैं, ये नेपच्यून की आवाज़ है। साउंड ऑन। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की आवाज़ कैसी है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जॉइंट है। जुपिटर भेजा गया नाशक अर्जुन शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार करें। ग्रह पर पहुंचा तुम्हारा रिकॉर्ड की गई रेडियो सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले जुनून शोध यानी झटका को महसूस किया, जिसके बाद उसे बाहरी टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जुनून ने सूरज से आने वाली 39 पार्टिकल्स के प्लाज्मा वेब के सिग्नल को पढ़कर हमें भेजा। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब डरावनी और गरजने वाली आवाज़ से सुनने को मिलती है। जुपिटर का साउंड आप सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से मिलने वाले साउंड में काफ़ी नॉइज़ पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टोर्स को बनाता है, जो प्लैनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की आवाज़ की।
आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म मार्सोंटो जरूर देखी होगी। इसे मंगल ग्रह के वातावरण है और उसे पर चलने वाली तूफान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन सौरमंडल का ये चौथा ग्रह हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण है, बहुत पतला है। इसकी वजह से वहाँ शक्तिशाली तूफान का बनना थोड़ा मुश्किल है और इसे पतले वातावरण की जलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकते हैं। ना सके इनसाइटलैंड द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्च की साउंड वेव्स में इसकी आवाज से साक्षात्कार करते हैं और वहाँ की सीस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स के हवस काफी तोंद और मैग्नीट्यूड है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनाई देती है। अपनी क्रीटेड सतह के साथ ये काफी कुछ चाँद से मिल पाता है। इसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजाते हैं, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। सीस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई यह भी उसे मार्स के वातावरण से जुड़े कई राज खोलती है। बात करते हैं शनि ग्रह की आवाज की सैटरडे ने, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट है। ये इंटेंस रेडियो एमिशन का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसे नहीं, स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर बाहरी मात्रा में रेडियो एमिशन को रिकॉर्ड किया गया था। यह रेडियो ग्रह के पास मौजूद अरोड़ा से बनती है, सैटर्न पर बनने वाले और पृथ्वी पर बनने वाले अनुराग से मेल खाते हैं। इन रेडियो संगीत सैटर्न की आवाज शुरुआत में तो काफी बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट जैसी लगती है। धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रुकी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में लाउडनेस कुछ समय के लिए रहती है, फिर ये कोमल गुनगुनाते में बदल जाती है। कैसे नहीं द्वारा रिकॉर्ड किए गए साउंड दरअसल हमें सैटर्न यानी शनि ग्रह और उसके आईसीएमओ ने इन सैटरडेज के बीच होने वाली प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलता है। पृथ्वी की आवाज अब बात करते हैं। हमारे अपने घर अपनी प्रतिज्ञा की आवाज की। कई अरब सालों से पृथ्वी ने चुपचाप स्पेस में यात्रा की है, बिना किसी आवाज के हमारी प्रति सूरज के 4 ओर घूम रही है। लेकिन इसके घूमने की हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जबकि विज्ञान की नजर से देखा जाए तो अन्य सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी आवाज करती है जब ये सूरज का चक्कर लगाती है। सुनने में हमें हम जैसी लगती है, यानी हम जिसमें कई तरह के नोट सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रतीक इस आवाज को अर्थ हम कहकर बुलाते हैं। फिलहाल अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि आवाज कहाँ से पैदा होती है, क्योंकि आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर है किसी भी तरह की कंपन होती है, ये धीमी सी आवाज के द्वारा चलती है, जो कि आमतौर पर हम इंसानों की सुनने की क्षमता से भी परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की आवाज इसकी समुद्री या फिर हलचल वाले वातावरण की वजह से हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हमारा चांद भी पीछे नहीं है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण पृथ्वी की इस नेचुरल सैटेलाइट के पास भी कोई वातावरण तो नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है, लेकिन सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी एक आवाज है और सुनने में काफी रहस्यमयी लगती है। इसे आप भी सुन सकते हैं। यूरेनस की आवाज अन्य ग्रहों की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं, जिनको सबसे पहले स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वोयेजर ट्विंस सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को कैप्चर किया। नासा ने वायेजर से मिले डाटा को जब साउंड व्यूज में कन्वर्ट किया तो हमें यूरेन से आने वाली आवाज का पता लगा। 13 रिंग्स यानी 13 छालों और उसके बहुत सारे स्पेस घेरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में हमें गूंजती हुई सुनाई देती है। ये गैस जॉइंट होने की वजह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है, जो भी आप सुन का रहे हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह की आवाज कैसी है, बात करेंगे हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे और सबसे नजदीकी ग्रह की। दोस्तों, बुध ग्रह जो कि हमारे सूरज के बहुत ही पास है और इस वजह से यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक है। अंतरिक्ष की तरह यहाँ भी वातावरण नहीं है, जिस वजह से यह आवाज ट्रबल नहीं करती। लेकिन अगर आप इस ग्रह की सतह पर अपने कान लगातार बुध की वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करेंगे कि आपको सुनाई भी देगी। इसके आवाज कुछ ऐसी है। संगीत
तो दोस्तों ये थी हमारे सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली वह रहस्यमयी आवाज जो कि ग्रह से ताल्लुकात रखती हैं। इन आवाज समेत ब्रह्मांड के फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसे पर कम करने वाले फेनोमेना की गहरी जानकारी मिलती है। स्पेस में वातावरण न होने की वजह से कई आवाज ऐसी जो हमारे पहुंच से परे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इन रहीसन से पर्दा उठाने में हमारी मदद करती है। और एक कामगार गाड़ी है हमें अंतरिक्ष की रहस्यमयी आवाजों से रूबरू करती है। कौन सी ग्रह की आवाज में आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया, नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 1,800 kilometers per hour. But the spectacle doesn't end there. The symphony takes a dramatic turn with the introduction of storm activities. These storms, much like the thunderstorms we experience on Earth, create a crescendo of sound, a bursting cacophony that adds depth and drama to Saturn's celestial composition. The hum of this cosmic music lingers for a while, painting a vivid auditory picture of the planet's dynamic atmosphere. Then once again, the sound morphs, returning to the fast-moving winds, the constant undercurrent in this interstellar performance. So, you see, Saturn, the ringed maestro of our solar system, is not just a visual spectacle. It is an auditory delight, a cosmic conductor orchestrating a symphony that resonates across the universe. This celestial flute, it seems, is not solo in this grand cosmic orchestra. Closer home, our very own Earth too joins this cosmic symphony with a sound akin to Saturn's. Our blue planet, Earth, not only dazzles with its vibrant life and stunning landscapes, but captivates with its unique voice. The magnetic field surrounding our homeland creates a symphony of radio emissions, reminiscent of the sound of Saturn. This celestial music, produced by the movement of plasma within our planet's magnetic field, creates a sense of connection and intimacy. It's a cosmic whisper, a quiet dialogue between Earth and Saturn, two solar system siblings. This music, though faint, is a testament to the dynamic nature of our planet, a ballad of the ceaseless activities that make Earth a living, breathing entity. As we delve deeper into the mysteries of the universe, it's intriguing to realize that our home, the Earth, is not just a silent spectator.